राम राम किसान भाइयों। आओ हम सब मिलकर सम्मान करें और किसानों को भी सलाम करें। हमारा टैगलाइन है किसान हीरो। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें किसान भाइयों। तो हम बात कर रहे हैं किसान में धान में लगने वाला कंडुआ रोग या हल्दी रोग, या तो उसको बोलते हैं फ्लैश स्मट के नाम से भी जानते हैं किसान भाइयों। तो हम जानते हैं किसान भाइयों, अगर ये धान की फसल में अगर ये रोग लग जाती है, कंडुआ रोग लग जाता है, हल्दी जो उसको बोलते हैं हल्दी रोग लग जाता है, तो किसान भाई जो आपकी पैदावार को 20 से 50% तक कम कर देता है किसान भाइयों। जिसने आपने बहुत मेहनत की किसान भाइयों, आपने बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर का यूज किया, उसकी देख रक्षा की, सिंचाई प्रॉपर तरीके से की, सब कुछ की, लेकिन लास्ट में किसान भाई कंडुआ हल्दी रोग आपके खेत में लग जाता है, तो ये आपके 20 से 50% की पैदावार को कम कर देता है। और दूसरी बात, किसान में अगर बड़ी मात्रा में लग गया तो इसकी मार्केट जो रेट मिलनी चाहिए वो भी किसान भाइयों नहीं मिलती है। इसमें कलर की वजह से प्रॉब्लम आती है किसान भाइयों, और जो व्यापारी होते हैं इसको कलर की वजह से, अच्छे कलर न होने की वजह से इसको मार्केट से हमेशा कुछ पैसे कमी खरीदते हैं। तो किसान भाइयों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें कौन सी ऐसी दवा का छिड़काव करना जिससे हम इस पे इसको बचाया जा सके, मतलब कंडुआ रोग हल्दी रोग से हमें बचाया जा सके। तो किसान भाई सबसे पहली बात हम कर रहे हैं किसान भाइयों की, सबसे पहले क्या करें कि हमारा बीज जो शोधन है वो जरूरी होता है किसान भाइयों। कुछ किसान भाइयों को कहना है कि हम जैसे अगर मार्केट में से बीज परचेज करते हैं, अगर बीज नहीं शोधन करते, अगर बीज में वो पिछले साल में अगर जब बीज पैदावार हुई थी किसान भाई, अगर उसमें कंडुआ रोग या हल्दी रोग लगा होगा तो स्वाभाविक है कि आपके खेत में भी ये रोग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं किसान भाइयों। उसके बाद आते हैं किसान भाइयों के, और भी इसमें प्रॉब्लम आती है कि लगता कैसे है। काफ़ी किसान भाइयों को दिमाग में ये भी आता है कि लगता कब है और किस समय ये लगता है धान की फसल में। तो किसान भाई हम बता दें, जब ये लगने का जो समय होता है किसान भाइयों, जब आपकी बालियाँ निकलने की आती हैं, दुग्धावस्था में जब आपकी फसल होती है, बालियाँ निकालने की गर्भ पे आती हैं, तो उस समय जब बालियाँ में दाने पड़ते हैं, दुग्धावस्था में दाने पड़ते हैं, तो एट ए टाइम उसी समय किसान भाई उसमें लगता है। इसमें 1-2 बालियों में लगती हैं, उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे पूरे खेत में इसका प्रकोप बढ़ता चला जाता है। होता क्या है किसान भाई, इसमें बहुत सारे कारण है, काफ़ी लोगों का बहुत अलग अलग मत है किसान भाइयों। कुछ लोगों का मत ये भी है किसान भाइयों की, जैसे कि जब बालियाँ निकलती है तो उनमें सिंचाई की आवश्यकता धान को बहुत जरूर होती है, लेकिन टेम्परेचर अगर किसान भाई देखा जाएगा, टेम्परेचर 20 से 35 या 37 के आसपास जब टेम्परेचर होता है, नीचे पानी का जाफी जमा होता है किसान भाई, तो उस समय भी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ किसान भाइयों का ये भी करना था कि अगर आप नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा का यूज कर रहे हैं तब उसमें लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अक्सर किसान भाइयों इस चीज़ को देखा गया कि अगर आप नाइट्रोजन की जो 40% मात्रा है, अगर आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जो किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से करना, जितना रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से करना चाहिए। और कुछ किसान का मत ये भी है कि जो हमारे खेत का जो पीएच वैल्यू अगर वो 7 से ज़्यादा होता है किसान में, जो किसान भाई अपने खेत की पीएच वैल्यू का मान निकलवाए होंगे, किसान में जांच कराए होंगे, मिट्टी की जांच कराए होंगे, उन किसान भाइयों को इसका पता होगा। हालांकि किसान भाइयों जो हम आपको बता दें कि ज़्यादातर कोशिश करें जैसे पीएच की वैल्यू जो आप 7 से ज़्यादा देखो तो वहाँ भी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और किसी किसान भाइयों की, जैसे आपके खेत के बगल में किसी किसान भाइयों को लगा है और वो हवा के फ्लो से भी आपके खेत में उसका प्रकोप बढ़ सकता है। तो किसान भाई बहुत सारी इसकी वजह है लगने के और होने के। तो किसान भाई कोशिश करें कि अगर लग जाए आपके पौधे, और लगने से पहले अगर इसका उपचार बहुत करना है। कभी कभी किसान भाई आपके खेत में 1-2 देखने को मिलते हैं, आप कुछ किसान भाई उसको अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलो ठीक है 1-2 है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी फसल अच्छी। लेकिन किसान भाई हमको बता दें ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला रोग है। जो कंडुआ रोग है, हल्दी रोग है, ये किसान भाई बहुत तेज़ी से हवा के संक्रमण के थ्रू फैलता है। जैसे जैसे हवा में संक्रमण इसका फैलता है वो बालियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाता है, आपकी पैदावार को 20 से 40% से 50% को घटा देता है किसान भाइयों। और हम बता दें किसान भाई उसके उपचार क्या हैं और किन किन बातों का तो ध्यान आपको किसान भाई हमने बता ही दिया आपको कि इन किन बातों का हमेशा ध्यान रखें। तो बात कर रहे हैं उपचार की किसान भाइयों, तो उपचार के लिए सबसे पहले हम बताएं किसान भाइयों कि अगर आपके बालियां निकल रही हो एट ए टाइम, उसी समय आपको खेत में दिख रहे होंगे ये कि कंडुआ रोग जो है, हल्दी रोग है, ये आपको 1-2 दिखाई दे रहे, तो उसी समय अगर आप दवा का प्रयोग करते हैं किसान भाई तो आप हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बालियाँ पूरी तरह से निकल गई हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं आप फिर दवा का यूज करेंगे और उसमें जो कंडुआ रोग, हल्दी रोग, अगर उसकी संख्या बढ़ गई किसान भाई तो उसमें रोकना मुश्किल। हालांकि ऐसी कुछ दवाएं हैं जो कंपनियां क्लेम करती हैं कि हम इसके बाद भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों हम आपको बता दें बहुत सारे किसान भाई इसको यूज कर चुके हैं, लेकिन कंट्रोल करता है, लेकिन 10 से 15% कंट्रोल हो पाता है। इसलिए किसान भाइयों को मैं हमेशा
आग्रह करूँगा कि आपकी जब बालियाँ निकलती है, जब उसमें दाने पड़ने वाले होते हैं, दुग्धावस्था में होती है, उसी समय एट ए टाइम अगर आपके कंडिया रोग या हल्दी रोग के लक्षण दिख रहे हैं किसान भाइयों, तो आप दवा का छिड़काव तुरंत कर दें। और एक दवा के छिड़काव से किसान भाई आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है प्रॉपर तरीके से उसमें जो कंडुआ रोग, हल्दी रोग के लक्षण बहुत कम दिखेंगे, ना के बराबर दिखेंगे, जिसकी आपकी पैदावार मेंटेन रहे किसान भाइयों, और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बात कर रहे हैं किसान भाइयों हमें दवा की कौन कौन सी दवा यूज करनी है, दवा की बात हम कर रहे हैं किसान भाई। तो जो किसान भाई नोट करना चाहे वो किसान भाई नोट कर सकते हैं। किसान भाइयों जो दवा के हम बता रहे हैं, पिकॉक्सीट्रोबिन जो है 7% किसान भाइयों, और प्रोपाजोनोल जो है ये कम से कम किसान भाई 12% एससी आपका घोल बना के 400 ml का बना के 200 लीटर पानी में घोल बना के अगर हम आप छिड़काव करते हैं किसान भाइयों, तो देखेंगे आप बहुत काबू पा सकते हैं। लेकिन किसान में हमको बता दें जब ये स्टार्टिंग पॉइंट हो तभी आप कोशिश करें छिड़काव करने का। बहुत ज़्यादा बालियाँ निकलने के बाद अगर इसका प्रकोप तो किसान भाई अवॉइड करें, कोशिश करें। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन किसान बहुत ही कम कंट्रोल हो पाता है, स्टार्टिंग में ही इसकी कंट्रोल हो पाते हैं किसान भाइयों। और हम और सारे दवाओं का नाम बता रहे हैं किसान भाइयों, ऑक्सीस्ट्रोबिन, ट्रिफ्लॉक्सीट्रोक्साबिन 25%, और टेबुकोनोजोल 50%, 400 ml 200 लीटर पानी में घोल बना किसान भाइयों हम इसका छिड़काव करेंगे तो इस पर भी काबू पाया जा सकता है। और कुछ है जो किसान भाई बहुत सारे किसान भाई इसको भी यूज़ करने में प्रॉफिट पाए हैं, तो बता दें किसान भाई निभा होगा। और किसान भाई वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही है। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम किसान भाई।